यही चलता है कि भारत की टीम बहुत बड़ी टीम है और बाउंस बैक करने की में एहलियत है, सलाहियत है और घबराते नहीं है। एक तो मेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग है। थोड़ा सा क्योंकि इस टॉपिक को हम उठा के रखेंगे। देखिए रोहित शर्मा हो गया, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, शेखर धवन हो गया, के राहुल हो गया, सुरेश रैना हो गया, इन सब के साथ विराट कोहली खेला है। क्या इन सबको उनके लोग या उनके सिलेक्टर्स बोलते थे कि यार जिस तरीके से मैच विनिंग खेलता है विराट कोहली, तुम भी खेल के बताओ? नहीं, सबके सारी बात में, लेकिन पहले इंडिया टॉस जीत गया भाई, टॉस जीत गया आज इंडिया। ये देखे कोई कल ही मैंने कहा था कोई मन्नत शन्नत मांगे, कोई कुछ मतलब करें, कोई टॉस जीतने का कोई हिसाब किताब हो जाए तो बाकी बस ठीक है, काम यस हो जाएगा। तो देखें तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। 1.5 अरब, हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहां से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं, यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने थोड़ा गोश वोश खाना शुरू कर दिया तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की है, ठीक है। एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरभ ने किया, सौरभ के बाद गंगोली और धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, तो विराट कोहली की परफॉर्मेंस पे कोई सवाल उठा नहीं सकता। वो चाहे कोई पाकिस्तान से बात कर रहा हो या चाहे भारत के अंदर से बात, दुनिया के किसी भी हिस्से से बात कर, मैं आपको उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी बताऊंगा। खासकर रोहित शर्मा की भी अगर बात कर लेते हैं, आखिरी 4 मैचेस में भी उस बंदे की एक 100 है और 50s हैं। और अगर कोहली की बात करते हैं, लगातार 200 हैं और लास्ट जो सिडनी में मैच खेला था उसके अंदर उसने 50 की थी। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे बिल्कुल ही अलग गेम हुआ है, क्योंकि हम सोच रहे थे और हमारा सोचना भी ठीक था पिच को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए कि 330 या 325 330 तक कहीं जाके बात बैठेगी। बासित भाई ने कहा था कि 280 290, लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका खेला है ना, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। सिवाय डीकॉक के कोई भी कुछ खास कर नहीं पाया। तो कामरान, सबसे पहले डीकॉक के 89 पे 106, बबूमा ने थोड़ा सा साथ दिया। अरे भैया, विराट कोहली क्या 2 बैक टू बैक सेंचुरियां मार गया, लोगों को लगने लगा कि बैट फर्स्ट करना इतना ही आसान है कि बस आएंगे, हम खड़े हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हमें सेंचुरीज मिल जाएंगी, विकेट सीधा होगा। अरे भैया, इतना आसान नहीं है। यहाँ इंडिया की बॉलिंग वाकई ड्यू के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर के अंदर थी, लेकिन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें विकेट जो 22 यार्ड के ऊपर जो खेल होता है ना, 22 गज की इस विकेट के ऊपर, और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक, सबके अपने स्टाइल से तरीके खेलने के। अब विराट कोहली का एक अपना स्टाइल है मैचेस जितवाने का, उसकी फिटनेस लेवल स्ट्रांग है, उसका जो वो क्या कहते हैं उसको, वो जिस तरह खेलता है मेरे ख्याल है उससे अच्छा तो कोई भी नहीं खेलता। तो इसका मतलब ये है कि हर किसी के साथ मैच करने का मतलब नहीं है कि रोहित शर्मा तू बेकार प्लेयर है, विराट कोहली इतना अच्छा प्लेयर है। इसीलिए मैं जाते जाते बोलता हूं, जब बाबर आजम 100 करता है ना, तो हमारे लोग वो उसके बारे में यूट्यूब चैनल जहां पे आप व्यूज कमाने के लिए विराट कोहली की कल बहुतों ने तारीफ की होगी, क्या प्लेयर है, क्या फिटनेस है, क्या लड़का है, क्या खेलता है, अगले 5 साल और खेल सकता है। यही जब बाबर आजम 100 करेगा, सबसे पहले बोलेंगे अपने लिए खेला, फिटनेस बेकार है, गेंदे बराबर है, बॉल टू बॉल खेला, छक्के कम है, चौके कम है, बच्चों के खिलाफ किए। तो भाई मेरा सिर्फ अपने लोगों को रिक्वेस्ट ये है जो पाकिस्तान में रहते हैं, भाईजान जब आपका पाकिस्तान का जो सुपरस्टार जो आपका प्लेयर है ना भाई, जब वो परफॉर्म करता है ना, उसकी भी अपने यूट्यूब चैनल पे व्यूज लेने के लिए, डॉलर कमाने के लिए उसी तरीके से तारीफ किया करो जिस तरह विराट कोहली की औरों की करते हो। चलिए यहाँ पे सुन ली तकरीर तनवीर साहब की, मैं शुक्रिया अदा करूंगा तनवीर का। एक लाइन में ऐड करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास सुपरस्टार इतने ज्यादा पैसे भी नहीं आए, लेकिन जो है कम से कम उनको सुपरस्टार बनने देते हैं। लेकिन फिर वो जो हम इनके ऑलराउंडर्स को इतना प्रेस करते हैं, बहुत ही फजूल गेम खेली है आज इन्होंने, और ये हर बार हो रहा है इनके साथ कि वो आता है, क्या नाम है, कुलदीप, 1 ओवर में 2-2 विकेट ले जाता है, गेम का टेम्पो चेंज कर जाता है। खैर ये तो अपनी गलतियां खुद की है। हमने कहा था आज साउथ अफ्रीकन टीम का पता चलेगा। मैं पहले मैच से कह रहा था, अगर इनकी पहले बारी आ जाएगी ना, जैसे ये सेकंड बारी में खेल रहे हैं ना, ये ऐसे इनसे खेला नहीं जाएगा, इनसे स्पिनर खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो आज चीज ना, ड्राई कंडीशन, इंडियन स्पिनर्स दोनों बड़े जबरदस्त रहे हैं। जैसे टेम्बा को आउट किया 48 रन पे, आप देखें अच्छी पार्टनरशिप लगी। डीकॉक के अलावा बाकी जो बैटर्स है, वो मुझे लग रहा था कि वही माइंडसेट था कि 350 करेंगे तो बचेंगे, ड्यू इतनी पड़ेगी। जैसे टेम्बा आउट हुआ, उसके बाद ब्रिक्सी आया, उसने तिलक वर्मा को सही चार्ज किया क्योंकि पार्ट टाइमर था, उन्होंने कृष्णा के ओवर निकलवाने थे। दूसरे ओवर में जैसे उसने 2 छक्के दिए, वो सही यूटिलाइज किया। लेकिन सेट होके जैसे वो शॉट खेला कृष्णा को, भी रेडम आक्रम लास्ट मैच में 100 किया ओपन पे, 5वें पे एकदम से आके, बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं थी। मेरे ख्याल से उससे अच्छा एडम आक्रम को ही ओपन करवा लेते, रायन को आप नीचे खिला लेते तो ज्यादा बेहतर होना था। उसका रिदम भी खराब किया, टीम का भी कॉम्बिनेशन खराब किया। साउथ अफ्रीका का ये पता चलना था। मैंने कहा था इंडिया ने तो अपनी बैटिंग लाइनअप से, अपनी फॉर्म से दिखा दी स्किल मेंटली कि हमने कितना टोटल बना सकते हैं। लेकिन आज साउथ अफ्रीका का टेस्ट होगा कि क्या साउथ अफ्रीका उतना टोटल बनाएगी। इतनी मजबूत टीम, जैसे हम कह रहे हैं कि 330 अगर फाइट करनी है 330 तो करने पड़ेंगे। इंडिया ने तो बहुत बेहतर बैटिंग की है दोनों मैचेस में। क्या मोमेंटम, क्या स्ट्राइक रेट, क्या बड़े स्कोर। 100 करने के बावजूद, 148 करने के बावजूद आप 350, 330, 40 ना करें तो खुद अपनी गलती है। और ये पूरा गेम जो है ना, ये पूरा गेम जो था वो 3 बंदों के हाथ में था, वो चेंज कर सकते थे। दैट इज ब्रेविस, येंसन एंड कॉर्बिन बॉश। ये जिस तरह की ये गेम खेल रहे इतने अरसे से, मतलब जहां से बात टूटी थी वहां 100 रन भी ऐड करते तो वही हमारी वाली बात हो जाती, 225, 230, 325, 330। जी बिल्कुल सही कहा। और देखिए कृष्णा ने
2 ओवरों में 27 दिया हुआ था, फंसे हुई थी इंडियन टीम उसमें। कैसे कमबैक किया उसके बाद? कैसे कमबैक किया उसने, ब्रिक्सी को आउट किया, फिर साथ ही उसने एडम मार्करम को आउट कर दिया। तो वहां पे वासिफ भाई का मैसेज है पहले कि प्रसिद्ध ने अपने ऊपर जो पिछले मैच में धब्बा लगा हुआ था और आज भी शुरू में पिटाई हुई, वहां से बड़ा जबरदस्त कमबैक किया और 4 विकेटें भी ली। मजबूरी थी, करवाने पड़ने थे वहां पे। तिलक वर्मा को रन ना होते तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी फिर के राहुल ने लेके आना था, मजबूरी लेके आना पड़ा। लेकिन आप देखें कि शुरू में साउथ अफ्रीका फंसी हुई थी, जैसे रायन आउट हुआ, उसके बाद डिकोक और टेम्बा फंसे हुए थे, फिर आगे हाथ खुलाया कृष्णा ने पहले ओवर में 17 हुआ उसको। आप देखें उसके बाद आप देखें कि रन रुके नहीं है, अच्छी रन रेट के साथ जा रहे थे। लग रहा था कि ये कम से कम ना, जितना हमने कहा कि फाइटिंग जो टोटल हमने प्रेडिक्ट किया हुआ था ना कि 325-30 उतना तो कर ही जाएंगे, क्योंकि 30 ओवरों में 190 के करीब था, 2 आउट थे 3। वो जहां पे आउट हुए हैं ना ब्रिक्सी और एडम आग्रम, वहां पे वो बैकफुट पे चले गए। लेकिन क्या बैटिंग की है डिकॉक ने, कमाल की बैटिंग की है। मेरे ख्याल से 20वां 100 किया उसने कि 21वां 100 किया। टॉस जीता है, बॉलिंग की है, खुश्क बॉल है, ड्यू वगैरह आया नहीं है, तो आपने देख लिया फिर जलवा। तो टॉस वाकई लगता है कि राहुल कोई स्पेशल किस्म की कोई प्रैक्टिस करके आया है, कोई मन्नत से रन मांगी है। 20 मैचों के बाद ओडीआई में इंडिया टॉस जीत गया, तो सबसे बड़ी हेडलाइन तो यही होनी चाहिए, इंडिया दे हैव वोन द टॉस। वाह जी वाह, बाकी बातें छोड़े आप सारी, बस टॉस अपने नाम हो गया। तो टॉस अपने नाम हुआ है तो फिर उसके बाद फिर आपको पता है बड़ा मुश्किल हो जाता है यार गीली बॉल के साथ बॉलिंग करना, जब आप ड्यू में बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो आज पहले बॉलिंग कर रहे हैं, तो जो पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो वो ड्यू वाली ड्रामेबाजी आप जाहिर है कि नहीं आई बीच में। और अभी तो जरा सूरज गुरूब हुआ थोड़ी देर पहले, अंडर लाइट्स इतना ज्यादा ओवर नहीं किया, तो अभी ड्यू का नामो निशान नहीं था। तो आपने देखी जादूगरी बॉलर्स की, खास करके कुलदीप यादव, ही वाज अमेजिंग उसने, और प्रसिद्ध कृष्णा ही वाज गुड टू। ठीक है, रन थोड़ा सा एक्सपेंसिव, लेकिन अगर आप इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, 4-4 आप आउट करके जाएं, 3-3 आउट करके जाएं, ऊपर से अच्छे आउट करके जाएं, तो फिर कहीं ना कहीं आप थोड़े से अगर एक्सपेंसिव हो भी जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि 4 खिलाड़ी आउट कर दिए, 66 रन जरूर दिए। बल्कि एक दो चीजें हैं जो मैं कोट करना जरूरी समझूंगा। जब ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज हार कर दोबारा भारत पहुंचे तो एक इवेंट में गौतम गंभीर ने से किसी ने कह दिया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों की अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो ठीक रही है, तो उन्होंने बोला कि उस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं होते, टीम जीतती है हारती वो देखते हैं, हम सीरीज तो हार गए ना। सो थोड़ा लगा ऐसे सबको कि प्ले डाउन करने की कोशिश की रोहित शर्मा विराट कोहली की परफॉर्मेंस को गौतम गंभीर ने। सेम जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे उसके बाद किसी एक इवेंट में रोहित शर्मा ने बात की तो उन्होंने ये बोल दिया कि ये बेसिकली राहुल द्रविड़ और उनकी यानी रोहित शर्मा की टीम थी जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, हालांकि कोच गौतम गंभीर थे। सो उस तरह उनका नाम तक नहीं लिया था। तो यहाँ पर भारतीय मीडिया और कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि गौतम गंभीर वर्सेस रोहित शर्मा और विराट कोहली बने हुए हैं। सो टीम के सबसे मजबूत बल्लेबाज, टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेट की जान रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ उनके कोच गौतम गंभीर की नहीं बनती है। और जब दोनों को टीम में शामिल किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, तब भी बहुत सी खबरें आई थी। कोई ऐसे मीडिया वाले भी हैं जो गौतम गंभीर को सपोर्ट करते हैं, वो कह रहे हैं देखिए ये कौन सा एटीट्यूड हुआ कि आप इंग्लैंड में जाते हैं विराट कोहली को, क्या आप इंग्लैंड में जाते हैं सीरीज खेलने आते हैं फिर आप चले जाते हैं। अब भारत के अंदर ये रूल बना है कि आपको अगर इंडिया के लिए खेलना है तो डोमेस्टिक क्लास में खेलना पड़ेगा। विजय हजारे उनका एक टूर्नामेंट हो रहा है शायद 24 या 26 दिसंबर से शुरू होने, उसके अंदर अब भारत जो विराट कोहली है, रोहित शर्मा तो खेल रहे हैं, विराट कोहली भी शायद दिल्ली की तरफ से खेलें और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है बेंगलोर में 2-3 मैचेस हैं वो खेल लेंगे। वैसे नमस्कार दोस्तों आखिरी मैच बड़े आसानी से भारत ने जीतकर यह सीरीज अपने नाम की है। और दोस्तों ये दिखा दिया है दुनिया को कि ये जो सीरीज हुआ है, जो ओडीआई सीरीज हुआ है दोस्तों, ये बिल्कुल टॉस का सीरीज हुआ है। यानी जिस टीम ने टॉस जीता है वही टीम आखिर मैच जीती है। लेकिन पहला मैच एक्सेप्शनल था दोस्तों, क्योंकि पहला मैच में भारत ने टॉस हारा था और पहले बैटिंग करके दूसरे इनिंग्स में बॉलिंग करके भी साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, क्योंकि ड्यू फैक्टर था, जो दूसरे मैच में बहुत ज़्यादा ड्यू गिरा था दोस्तों, जिसके चलते हमारे बॉलर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन तीसरे मैच में भारत ने टॉस जीता और बड़े आसानी से साउथ अफ्रीका को हरा दिया। यानी अगर तीनों ही मैच में भारत टॉस जीत जाता तो शायद ये सीरीज भारत साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश कर देता, जो कि बदला हमें चाहिए था दोस्तों, क्योंकि भारत अपने ही घर में टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश हो चुके थे, जो कि हमारे लिए यानी क्रिकेट को फॉलो करने वाले हर किसी के लिए बड़े दुख की बात है। और दोस्तों ओडीआई सीरीज में हमें भरोसा था कि भारत व्हाइट वॉश करके थोड़ा सा बदला तो लेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। खैर अब आने वाली दोस्तों 5 T20 सीरीज है साउथ अफ्रीका के साथ, और सूर्या कुमार यादव को अब साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश करके बदला लेना होगा और यह दुनिया को दिखाना होगा कि आने वाले जो वर्ल्ड कप है यानी 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत में होने वाला है। और दूसरी बात, भारत डिफेंडिंग चैंपियन है, तो ट्रॉफी को हमें ही डिफेंड करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।